हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का जो प्रश्न है, जीएस सेकेंड पेपर का क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। प्रश्न क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वीवीपैट फैसले ने वीवीपैट और ईवीएम के उपयोग से जुड़ी वर्तमान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में विश्वास को दोहराते हुए वीवीपैट के संबंध में फैसला दिया है। किंतु ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। ऐसी स्थिति में ईवीएम के द्वारा चुनाव के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट ये है, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में विश्वास को दोहराते हुए फैसला दिया। फैसला क्या दिया? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। किंतु ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ईवीएम के द्वारा चुनाव के प्रति आप क्या सुझाव देंगे? क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा। अब सोचो आप। हम सबसे पहले ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला क्या दिया है। दूसरी चीज, क्या चैलेंजेस है। और तीसरी चीज, क्या होना चाहिए। हरी बात है। हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की शुरुआत यही से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया है। अब देखो आप, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम से जुड़ी वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के अखंडता में, जैसे मैं सबसे पहले इंट्रो की बात करूं। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम के उपयोग से जुड़ी एवं ईवीएम की उपयोग से जुड़ी वर्तमान चुनावी प्रक्रिया की वर्तमान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में विश्वास को दोहराया है। की अखंडता में विश्वास को दोहराया है और वीवीपैट के संबंध में फैसला दिया। संबंध में कि अब क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1, मतदान और मतदान की प्रक्रिया के लिए कोई बदलाव नहीं। अर्थात 100% मशीनें वीवीपैट इकाई से जुड़ी होंगी। मतदान मतदान की प्रक्रिया के लिए कोई बदलाव नहीं। और के लिए कोई बदलाव नहीं। अर्थात 100% मशीनें वीवीपैट इकाई से जुड़ी होंगी। 100% मशीनें यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तथा ईवीएम की गिनती के साथ सत्यापन के लिए 5 यादृच्छिक रूप से तथा
ईवीएम की गिनती के साथ सत्यापन के लिए 5 यादृच्छिक रूप से सत्यापन के लिए 5 यादृच्छिक की बात करें, चयनित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट पर्चियों की गिनती। वीवीपैट पर्चियों की गिनती। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का परिणाम घोषित होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को, नंबर 2 की बात करें हम लोग, नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को परिणाम घोषित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को परिणाम घोषित होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को 45 दिनों के लिए लोडिंग यूनिट्स को दिनों के लिए सील करने एवं स्टोर करने के निर्देश दिए हैं। एवं तीसरी चीज बात करें, उम्मीदवार ईवीएम के सत्यापन की मांग कर सकता है। उम्मीदवार ईवीएम के सत्यापन की मांग कर सकता है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार, यह कहा जाए प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम से जले मेमोरी सेमी कंट्रोल सत्यापन के लिए कहा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उम्मीदवार ईवीएम के सत्यापन की मांग कर सकता है। और चौथी चीज देखा जाए, चुनाव आयोग एक मशीन का उपयोग करके वीवीपैट पर्चियों की गिनती की व्यवहारिकता की जांच करेगा। नंबर डी, आयोग मशीन का उपयोग करके वीवीपैट पर्चियों की गिनती की व्यवहारिकता की जांच करेगा। पर्चियों की गिनती व्यवहारिकता का जांच करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, यह फैसला दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि चुनौतियां भी हैं, ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित चुनौतियां हम अगले पैरे में आएंगे, 8 पैरे में।
एवं वीवीपैट से चुनौतियां भी हैं। जैसे ईवीएम से संबंधित चुनौतियां क्या है? जब चुनौतियों की बात करेंगे तो पहली चुनौती हैकिंग की संवेदनशीलता। पहली बात। दूसरी चुनौती यह है अपर्याप्त सुरक्षा उपाय। और तीसरी चुनौती यह है सीमित पारदर्शिता, अर्थात ईवीएम स्रोत कोड गोपनीय है। कोड गोपनीय है और सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं। ये ईवीएम से संबंधित तो चुनौती है। अगली चीज, वीवीपैट से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? इतनी बातें करने के बाद हम लिखेंगे, आगे आएंगे, पहला चीज लिखेंगे से संबंधित चुनौतियां क्या है। नंबर ए, वीवी जो पैट है, ये बात करें पर्चियों के साथ ईवीएम की गिनती की जांच के लिए। नंबर ए, वीवीपी पैट पर्चियों के साथ ईवीएम की गिनती की जांच के लिए नमूना आकार प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 है। और ये वैज्ञानिक मानदंडों पर नहीं। और यह वैज्ञानिक मानदंडों पर नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, अत्यधिक मौसम की स्थिति और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण अत्यधिक मौसम प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण खराब होने की चुनौतियां। यह एक चुनौती है। तीसरी चीज बात करें हम लोग विधानसभावार वीवीपैट का उपयोग करके। नंबर सी,
वीवीपैट के उपयोग करके मतदान पर्चियों की गिनती से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा बूथवार मतदान व्यवहार की पहचान की जा सकती है। प्रणामता धमकी। और नंबर डी की बात करें हम लोग, भंडारण संबंधी चिंताएं। यह चुनौती है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि आप क्या सुझाव देंगे। अतः ईवीएम के द्वारा चुनाव के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी बातें करने के बाद अब हम फोर्थ पैरे में आएंगे। ईवीएम के द्वारा चुनाव के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वीवीपैट प्रौद्योगिकी में खामियों को दूर करना। खामियों को दूर करना अर्थात वीवीपैट को बैटरी से स्वतंत्र बनाना, टिकाऊ स्याही का उपयोग करना, एक तरह से कहा जाए बैटरी से स्वतंत्र बनाना, पैट को स्वतंत्र बनाना, टिकाऊ स्याही का उपयोग करना। पहली बात, और जब टिकाऊ स्याही का उपयोग होगा खराब नहीं होगी। अगली बार, गिनती के लिए उचित सांख्यिकी पद्धति विकसित करना। उचित सांख्यिकी पद्धति विकसित करना। तीसरी चीज बात करें, वीवीपैट प्रोटोकॉल को अपडेट किया जाना चाहिए। नंबर 3 की बात करें, वीवीपैट प्रोटोकॉल को अपडेट किया जाना चाहिए। प्रोटोकॉल को अर्थात ताकि मतदाताओं को कोई विसंगति देखने पर
विसंगति की स्थिति में अपना वोट रद्द करने का विकल्प मिल सके। चौथी चीज बात करें, आम जनता को ईवीएम के सोर्स कोड को देखने की अनुमति देकर ईवीएम सोर्स कोड को देखने की अनुमति देकर खुलेपन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अगली चीज बात करें, सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को प्रोत्साहन। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करें। अतः चुनाव की पेपर बैलेट प्रणाली को बढ़ने के बजाय ये बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः चुनाव की पेपर बैलेट प्रणाली की ओर पेपर बैलेट प्रणाली की ओर बढ़ने की बजाय ईवीएम, वीवीपैट, सक्षम चुनावी प्रकार की दक्षता, सक्षम चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, विश्वसनीयता, एवं पारदर्शिता में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किया ये बातें हमारे निष्कर्ष में आ जाएंगी, आंसर क्लोज हो जाएगा। सारी बात है। प्रश्न को देखो आप, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न ये है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वीवीपैट फैसले ने वीवीपैट और ईवीएम के उपयोग से जुड़ी वर्तमान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में विश्वास को दोहराते हुए वीवीपैट के संबंध में फैसला दिया है, किंतु ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे? आप सोचो, आपने क्या किया, कोर्ट का क्या डिसीजन रहा? तो कोर्ट ने कहा मतदान और मतदान की प्रक्रिया के लिए कोई बदलाव नहीं, अर्थात 100, इसका मतलब है जिस तरह चुनाव प्रक्रिया चले वैसे चलना चाहिए, अर्थात 100% मशीनें वीवीपैट इकाई से जुड़ी होगी तथा ईवीएम की गिनती के साथ सत्यापन के लिए 5 यादृच्छिक रूप से चयनित विधानसभा, मतलब जितनी भी विधानसभा है, किसी 5 विधानसभा को चुन लिया जाएगा, वहां काउंटिंग कर दी जाएगी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को परिणाम घोषित होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को 45 दिनों के लिए सील करने, इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। नंबर 3, उम्मीदवार ईवीएम के सत्यापन की मांग कर सकता है। नंबर डी, चुनाव आयोग मशीन का उपयोग करके वीवीपैट पर्चियों की गिनती की व्यवहारिकता की जांच करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन चुनौतियां क्या है? ईवीएम एवं वीवीपैट से जुड़ी संबंधित चुनौतियां भी हैं।
क्या हैकिंग की समस्या, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय, सीमित पारदर्शिता ही चुनौती है। लेकिन वीवीपैट से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं? तो पहली चुनौती यह है कि वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम की गिनती की जांच के लिए नमूना आकार प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 है। यह वैज्ञानिक मानदंडों पर नहीं है। और पर वीवीपैट जो है, ये पर्चियां जो होती है, ये प्रकाश के प्रति ज्यादा संवेदनशील, अंततः जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। विधान सभावार वीवीपैट का उपयोग करके मतदान पर्चियों की गिनती से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा बूथवार मतदान व्यवहार की पहचान की जा सकती है। परिणामतः मतदाताओं को धमकी दी जा सकती है। और चौथी चीज, भंडारण संबंधी चिंताएं क्या है। इसीलिए ईवीएम की तरह चुनाव के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आप खामियों को दूर करो, वीवीपैट पर्चियों को बैटरी से स्वतंत्र बनाओ और टिकाऊ स्याही का उपयोग करो। गिनती के लिए उचित सांख्यिकी पद्धति विकसित करना। अगली बात, वीवीपैट प्रोटोकॉल को अपडेट किया जाना चाहिए ताकि मतदाता को विसंगति की स्थिति में अपना वोट रद्द करने का विकल्प मिल सके। अगली चीज, आम जनता को ईवीएम के सोर्स कोड को देखने की अनुमति देकर खुलेपन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंत में देखा जाए, सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा की बात करें। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी चीजें, अतः चुनाव की पेपर बैलेट प्रणाली की ओर बढ़ने के बजाय ईवीएम वीवीपैट सक्षम चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह कहने के बाद अब आंसर को क्या करो, क्लोज कर दो आप। ओके, ये चलेगा आपका आंसर। ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहा ये जो प्रोग्राम में लेके चल रहा हूं गरीब बच्चों के लिए, ताकि उनको ये पता चले कि करंट में क्या पढ़ना है, लिखना क्या है। मैंने कहा था साल भर में हार्डली मैं 150 180 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। उसमें से लगभग वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने पढ़ाया है यूपीएससी मेंस में। ओके, एक बड़ी अच्छी बात करता हूं मैं आप सबसे। देखो, दर्शन शास्त्र बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये अभी तक क्लास के जितने बच्चे जो मेरे फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे, जो आईएएस का मेंस लिखे, अधिकांश बच्चे 280 प्लस, बिल्कुल 310 प्लस बच्चों को नंबर मिला है क्लास के बहुत सारे बच्चों को। पर औसत नंबर की बात करूं, औसत नंबर की बात, अधिकांश बच्चे 280 प्लस पाते हैं फिलॉसफी में। ये मैं इस आधार पर कह सकता हूं फिलॉसफी में कि 20 क्वेश्चन में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन वही पूछा जाता है, वो रिपीट करता प्रश्नों को। अब मैंने 1990 से लेकर सन 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सबका मॉडल आंसर लिखवा दिया। फिर वह उतार दो, यकीन करो आपके 15-16 क्वेश्चन लिख ले गए ना तो 300 क्रॉस कर जाओगे आप। ठीक है, इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके।